17 साल बाद आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को बड़ा झटका दिया। आखिर गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसे भारत के आतंकवाद विरोधी इतिहास का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा। ये खबर 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने 38 लोगों की सज़ा को बरकरार रखा, 11 लोगों को उम्र कैद और 7 लोगों की बरी किया है। ये मुद्दा 26 जुलाई 2008 का यहाँ पे भयानक बम धमाके से जुड़ा हुआ है। ये बम धमाका ऐसा था जिसमें लगभग 56 लोगों की मौत हुई, 200 लोगों का यहाँ पे घायल होने की खबर सामने आई थी। इसमें इंडियन मुहाजिरीन और साथ में सिमी जैसी लोगों की यहाँ पे आतंकवादी संयंत्रण को यहाँ पे माना जा रहा है। 70 मिनट के भीतर 21 सीरियल धमाके हुए थे और ये धमाका भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों और साथ में बसों को मुख्य निशाना बनाया था, जिसमें देश में पहली बार अस्पतालों को सीधा निशाना बनाया गया और सूरत में कई जिंदा और बिना फटे बम भी मिले हैं। जांच और साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो इसमें मोबाइल कॉल डेटा का गहन विश्लेषण किया गया, फर्जी पहचान पत्रों और किराए के मकानों की जांच की गई ताकि यहाँ पे किस लोगों का यहाँ पे हाथ था वो पता चल सके। साक्ष्यों को जोड़ने में फोरेंसिक टीम की अहम भूमिका इसमें सामने आती है। एक साथ 38 फांसी की सज़ा भारतीय इतिहास में दुर्लभ माना जा रहा है। पोटा विशेष अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने इसे माना है। पीड़ितों को मुआवजा दिया गया, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए दिए गए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए दिए गए। अगर इन खबरों को राजनीतिक प्रभाव से देखा जाए तो आतंकवाद पर सरकार का सख्त रुख दिखाई देता है, जिसमें सुरक्षा नीतियों पर व्यापक बहस हुई है और सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी किया है। संवैधानिक अधिकार के रूप में देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार इसमें आता है। न्यायपालिका ने निष्पक्ष ट्रायल करके संवैधानिक धर्म को इसमें निभाया है, जिसमें उन्होंने 7 लोगों को इसमें बरी दिया है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद मुख्य सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे आतंकवादी छिपे हुए हैं और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग यहाँ पे देखा जाए किस तरीके से वो बढ़ेगा, जिससे कि इन आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। आतंकवाद प्रायोजित करने वाले जितने भी पड़ोसी देश हैं, इन पर दबाव बनाया जा रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत का कड़ा रुख अब मजबूत होता नजर आएगा। आतंकी नेटवर्क को यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है, जिसमें सिमी और आईएम की पूरी यहाँ पे स्लीपर नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। विभिन्न राज्यों में छिपे स्लीपर सेल पकड़े गए। उदाहरण के लिए देखा जाए तो सफदर, नागौरी। सुरक्षा तंत्रों का विकास होना। आए दिन इन खबरों को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को अधिक सतर्क बनाया जाएगा, जिससे राज्य और केंद्र के बीच एजेंसियों के यहाँ पे बेहतर समन्वय हो पाएंगे और उन आतंकवादी नेटवर्क को यहाँ पे ध्वस्त करने में सहायता मिलेगी, जिनकी वजह से हमारे भारत की यहाँ पे जनसंख्या को सीधे शूटिंग किया जा रहा है। सामाजिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो 18 साल बाद पीड़ितों को यहाँ पे न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास यहाँ पे बढ़ा है और सार्वजनिक डर काफ़ी तक यहाँ पे देखा जाए तो कम होता नजर आया है। संपत्ति का भारी नुकसान और मुआवजे का बेनते भार देखने को मिला है, जिससे सुरक्षित माहौल से राज्य में नया निवेश बढ़ेगा। सरकार ने यहाँ पे मुआवजे देने की जो रणनीति अपनाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे लगभग 10 लाख और 5 लाख जैसे रकमों का यहाँ पे बेनते भार नजर आया। हमारी मीडिया की इसमें भूमिका भी कायम रही। लंबी अदालती कार्रवाई का सटीक विश्लेषण दिखाया गया और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाई गई। उन क्षेत्रों में आतंकवादी के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाई गई जहां पे आज भी कई ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी संगठनों के क्षेत्र में आते हैं और अपने जीवन को यहाँ पे प्रभावपूर्ण देखते हैं। भविष्य के लिए ये एक चुनौतियाँ बनकर उभरा है। सुप्रीम कोर्ट में अपील से मामला यहाँ पे खींचे जाएगा और नए रेडिकलाइजेशन और साइबर आतंकवाद को इसमें रोकना सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे सामने आएगा।
भविष्य में कभी भी किसी प्रकार का इस तरीके का आतंकवादी जितने भी संगठन हैं ये मामला फिर से ना हमारे सामने आए, इसके लिए इन आतंकवाद को रोकने का सबसे बड़ा मुद्दा भी हमारे सामने चुनौती के रूप में आता है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो भारत की जीरो टॉलरेंस नीति इसमें नज़र आई है। कानूनी न्याय और साथ में यहाँ पे देखा जाए तो इसमें देरी हो सकती है, परंतु इसे सुनिश्चित यहाँ पे किया जाएगा। हमारी अदालत 17 साल के बाद इन मुद्दों को फिर से उजागर करती है, जिससे ये समझ में आता है कि न्याय देर से ही सही लेकिन सुनिश्चित रूप से मिलेगा। न्यायपालिका पर आम जनता का विश्वास सर्वोच्च स्तर पर बना हुआ रहेगा। इतने लोगों को यहाँ पे देखा गया, किस प्रकार 7 लोगों की यहाँ पे बरी की गई और न्यायपालिका अपनी निष्पक्ष भूमिका को भी इसमें अदा की है। भविष्य के सभी आतंकवादी मामलों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी मिसाइल के रूप में हमारे सामने आता है और नागरिकों का जागरूक रहना राष्ट्रीय सुरक्षा की कुंजी है। एक नागरिक देश की यहाँ पे आधारभूत संरचना मानी जाती है और इन नागरिकों को हमेशा यहाँ पे इन आतंकवादी संरचनाओं से यहाँ पे जागरूक रहना होगा ताकि राष्ट्र की सुरक्षा कुंजी यहाँ पे बनी रहे। तो इस प्रकार हमारे जितने भी न्यूज़ है, इन न्यूज़ को यहाँ पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।